नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र शर्मा। गीता वेद पुराण में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आप देखेंगे देव पूजा का दुश्मन है ये बाबा रामपाल जी। देव पूजा छुड़वाते हैं लेकिन ढोंग देव पूजा करने का करते हैं। चलिए वास्तविकता क्या है जानते हैं। यह है रामपाल जी के नाम उपदेश लेने के लिए गुरु दीक्षा फॉर्म, जिस पर जो भी व्यक्ति नाम लेना चाहता है उसकी डिटेल भरी जाती है, नाम, पता, फोन नंबर आदि। जब ये नामदान देते हैं तो इनको कुछ नियम बताए जाते हैं। गुरु जी की फोटो दी जाती है, मंत्र दिया जाता है। गुरु जी की फोटो के लिए इन्होंने क्या लिखा है, सतगुरु की फोटो भी मिलेगी। यह फोटो आपको लेमिनेट करवा लेना है तथा इसको आपने अलग स्थान पर रखना है। वह इसको इसके आसपास, फोटो के आसपास किसी देवी देवता या अन्य संत की व परिवार के किसी सदस्य की फोटो नहीं रखनी। अब यहां से आप ध्यान से समझिए, अगर पूरे परिवार ने उपदेश ले लिया है तो घर में ही किसी देवी देवता व संत की फोटो नहीं रखनी। यानी देवी देवता की अगर कोई मूर्ति है, फोटो है, उसे घर से बाहर करने की बात कहते हैं ये बाबा। फोटो के सामने सुबह शाम देसी घी की खड़ी ज्योति लगानी है। सतगुरु की फोटो के सामने दंडवत प्रणाम करना है। इनके हिसाब से जो दंडवत प्रणाम है ये पूजा में आता है और पूजा को ये सिर्फ गुरु और इष्ट की पूजा करने के लिए बोलते हैं। तो हमारे एक भाई हैं जो रामपाल जी के चंगुल से निकल चुके हैं। सुनिए उनकी स्पीच में कि ये नामदान देते समय देवी देवता की मूर्तियों और फोटो के साथ क्या करवाते हैं। बात तो सही है आप बता रहे हैं, लेकिन अब हम लोगों ने भी पूरा गंगा जी में विसर्जन कर दिया था सारी मूर्तियां और फोटो को। बड़ा खराब लग रहा था। इस तरीके का एक्सपीरियंस कभी नहीं हुआ था कि कोई घर के देवी देवताओं को हटा के किसी दूसरी भक्ति में पड़ने वाला और उससे फ़ायदा होगा। उन्होंने कहा था एक बार देख तो लो कि कबीर साहब का पूजा करके अगर लाभ ना होगा तो आप वापस अपनी भक्ति में लौट आइएगा, जो पुरानी भक्ति है। तो हम लोग तो साल डेढ़ साल देखें, कोई लाभ हो तो हम लोग को हुआ नहीं। उसके बाद ये पकड़े गए तो हम लोग हट गए उस जगह से। तो आपने सुना कि ये देव पूजा को छुड़वाते हैं। अब पूरी डिटेल में आपने क्या देखा कि ये बाबा रामपाल जी अपनी फोटो रखने की बात करते हैं और देवी देवताओं की फोटो मूर्ति को घर में ना रखने के लिए बोलते हैं। अपनी फोटो के सामने ज्योति जलाने के लिए बोलते हैं। दंडवत प्रणाम करके पूजा करने के लिए कहते हैं ये बाबा। लेकिन देवी देवताओं को घर से बाहर करके देवी देवताओं की पूजा का ढोंग करते हैं और कहते हैं कि हम कोई देवी देवताओं के दुश्मन हैं जो देव पूजा को छुड़वाते हैं। अब आगे देखिए, यहाँ पर ऊपर हेडिंग है गुरु दीक्षा लेने से पहले आवश्यक नियम जिनका आपने अंतिम सांस तक पालन करना है। यहाँ पर चौथा नियम क्या कहता है, अन्य किसी देवी देवता की पूजा नहीं करनी है। ये बाबा साफ साफ नामदान के नियमों में वर्णित कर रहे हैं कि किसी देवी देवता की पूजा नहीं करनी है। अब मंदिर के लिए क्या बोलते हैं कि किसी मंदिर में पूजा व भक्ति के भाव से नहीं जाना है कि इस मंदिर में भगवान है। भगवान कोई पशु नहीं कि उसको पुजारी जी ने मंदिर में बांध रखा है। भगवान के लिए इतनी नीचता भरे शब्दों का इस्तेमाल इन्होंने किया है। तो क्या रामपाल जी ने अपने आश्रम में, कबीर जी क्या वे पशु हैं जो उन्हें आश्रम में बिठा रखा है कि उन्हें वहां पर परमात्मा प्राप्त हो जाएगा, पूजा भाव से आश्रम में जा रहे हैं। तो यहाँ पर इन्होंने सिर्फ और सिर्फ गुमराह किया है। अब आगे देखिए इनका जो नामदान का मंत्र क्या है। यहाँ पे देखिए, ये इनका मंत्र है, सत सुकृत अभिगत कबीर। ये कबीर जी के लिए जाता है, ऐसा ही मानते हैं। दूसरी लाइन ओम ओम ओम, ये ब्रह्मा सावित्री का बता रहे हैं। जबकि जब गीता ज्ञान दाता को इन्होंने काल घोषित किया तब इन्होंने बोला कि देखो गीता ज्ञान दाता स्वयं कह रहा है कि मेरा मंत्र ओम है। बाबा जी
आपने यह सत्य कहा कि गीता ज्ञानदाता ब्रह्म का मंत्र ओम है, लेकिन आपके मंत्र में तो ये ओम ब्रह्मा सावित्री का है। आपका तो मंत्र ही शास्त्र विरुद्ध है। जब मंत्र ही ठीक नहीं है तो इसकी साधना कैसे ठीक हो सकती है? अब देखिए ये समझाते कैसे हैं लोगों को। यहां पे शंका समाधान कर रहे हैं। जो भक्ति बोध पुस्तक इनको दी गई है उसके पेज नंबर 80-81 पर ये क्या समाधान कर रहे हैं कि उपदेश प्राप्त करने वाला भक्तात्मा यह तो सोचेगा ही कि गुरुजी कह तो रहे थे कि तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा नहीं करनी, मंत्र जाप उन्हीं का दे रखा है। उनके लिए निवेदन है कि यह पूजा नहीं है। हम काल के लोक में रह रहे हैं, यहाँ हमें जो सुविधा चाहिए वह ब्रह्मा विष्णु महेश आदि ही प्रदान करेंगे। यानी जब तक हम इस लोक में हैं, जो इनको जो कबीर सतपुरुष परमात्मा समझ रखा है वो यहाँ पर घंटा नहीं कर सकते। जो करेंगे ब्रह्मा विष्णु महेश करेंगे और उनकी मूर्तियों को हम बाहर करवाएंगे, उनके फोटोज हैं उनको बाहर करवाएंगे, मंदिर में इनके प्रति पूजा भाव से नहीं जाएंगे। अब आगे देखिए इनके भाव में पूजा क्या है। जो प्रथम लाइन है, प्रथम लाइन सत सुकृत अभिगत कबीर, ये आपकी पूजा है। यानी एक लाइन में पूजा है, बाकी लाइन बेकार है। यह पूर्ण परमात्मा है। अब आगे देखिए जो हमारे दास भाई लोग हैं, या तो ये अशिक्षित हैं या फिर इनकी बुद्धि काम करना छोड़ दी है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिख रहे हैं बाबा कि तथा सत्यम लाभ प्राप्त होगा। अब यहाँ पर ये बाबा सत्यम का अर्थ क्या दे रहे हैं? सत्यम का अर्थ अविनाशी, अर्थात हमें अविनाशी परम पद प्राप्त करना है। भैया कौन सी डिक्शनरी, कौन सी भाषा में लिखा है कि सत्यम का अर्थ अविनाशी होता है? तो ये इनकी अशिक्षितता का फायदा उठाया है। अब देखिए इनकी आगे की कितनी बड़ी अशिक्षितता है कि जो सत्य नाम है, जो दूसरा नामदान है, उसके लिए बोलते हैं कि जो 2 मंत्र का होगा। अरे बाबा 2 शब्द का होगा, ओम सोहम 2 शब्द हैं, 2 मंत्र नहीं है। तो ये ना इनकी अशिक्षितता का फायदा उठाया है। तो वास्तव में आपने क्या देखा कि जो ये रामपाल जी हैं, ये देव पूजा के विरोधी हैं। अपने जो फॉर्म है, जो नामदान दीक्षा देने के फॉर्म है, उसमें साफ साफ लिखा है कि भैया किसी भी देवी देवता की पूजा नहीं करनी है, किसी देवी देवता की फोटो आदि को घर में नहीं रखना है, मूर्ति आदि को घर में नहीं रखना है। भैया जब तुम उनका आप मूर्तियों को बाहर करोगे तो उसमें निरादर नहीं है उनका। मैं अगर देवेंद्र शर्मा ये कहूँ कि भैया रामपाल जी की फोटो, कबीर जी की फोटो, मूर्ति जो भी है उसे घर से बाहर करो, तो क्या मैं कबीर जी और रामपाल जी की पूजा भाव रख रहा हूं? मैं नहीं। तो ये इनकी रियलिटी है। ये जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, अंधविश्वास फैलाते हैं और लोग ऐसे अंधविश्वास में फंसते हैं। ये देव पूजा का विरोध भी करेंगे और यह भी बोलेंगे कि हम देव पूजा नहीं छुड़वाते हैं। ऐसे ही प्रमाणित वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। जय हिंद, जय भारत।